साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज अपन करेंगे क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करेंगे। अगर आपने थियरीज की पढ़ रखी है तो अपना मूल्यांकन जरूर करें और कितने मार्क्स आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें जिसके अंदर आपके सिलेबस में क्राई द पीकॉक है, तो आप अगर ये सीरीज देखते हैं तो इस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में कंप्लीट क्वेश्चंस जो पॉसिबल है कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए वो सारे के सारे मैंने ऐड किए हैं। तो अगर अभी ये पार्ट है मित्रों, पार्ट सेकंड, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको लिंक मिलेगा पार्ट फर्स्ट का, वो भी आप अवश्य देखें ताकि आप एक पूरे कंप्लीटली जो क्वेश्चन बनते हैं ना सारे के सारे आप पढ़ सकें, देख सकें। इससे क्या होगा कि एग्जाम में जब भी जाएंगे आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहले 21 नंबर सवाल देखते हैं अपने। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज माया शेयर विद हर हस्बैंड। जो माया है वो किस प्रकार के रिलेशनशिप के अंदर अपने जो हस्बैंड है उसके साथ जो शेयर करती है चीजें बातें। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं रेस्पेक्टफुल बट जॉयफुल। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्राई द पीकॉक है ना, इसका जो मेन थीम यही है कि मैरिटल डिसहार्मनी है। मतलब इन दोनों की जो माया और गौतम है, इनकी दोनों के जो सामंजस्य है वो बैठ नहीं रहा है, वैवाहिक जीवन इनका सुखद नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए भी जो पॉजिटिव चीज है वो तो अपना आंसर है ही नहीं। तो रेस्पेक्टफुल बट जॉयफुल तो ये इसमें नहीं है। फील्ड विद एडवेंचर ये भी ऑप्शन में नहीं है। पैशनेट एंड लविंग, लव लव की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाए, कोल्ड एंड डी अटैच, यानी उदासीन प्रवृत्ति के है। क्योंकि सबसे पहले गौतम है वो अपना जो उदासीन प्रवृत्ति दिखाता है तो उसके बाद ये भी अपनी चीजें शेयर करनी बंद कर देती है, कोल्ड एंड डी अटैच्ड। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज माया परसीव हर हस्बैंड। माया वो किस प्रकार, माया है वो अपने हस्बैंड को देखती है, किस प्रकार उसको क्या लगता है इसके अंदर। ए समवन डीपली डिवोटेड टू हर, कि वो एक डीपली डिवोटेड है। एज एन अब्यूसिव एंड क्रूअल, तो डिवोटेड तो बिल्कुल नहीं है जैसे पीछे मैंने बताया अभी। एज एन अब्यूसिव एंड क्रूअल पार्टनर, कि वो एक क्या अपमानजनक और निर्दयी पार्टनर है, तो ये बात तो सही नहीं है, वो इतना निर्दयी भी नहीं है। एज एन अफेक्शनेट एंड केयरिंग मैन, वो एक बहुत ही स्नेह करने वाला और केयरिंग करने वाला व्यक्ति है, तो ये बात भी सेट नहीं बैठ रही है। एज ए कोल्ड रेशनल एंड इमोशनलेस पर्सन, ये है वो भी एक बिल्कुल ठंडा व्यक्ति, उदासीन व्यक्ति है। रेशनल जरूर है वो, ठीक है, तर्कसंगत है क्योंकि एक वो लॉयर है, और एंड इमोशनलेस मैन, उसके ज्यादा इमोशन नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेजर इवेंट अकर्स टुवर्ड द एंड ऑफ द नॉवल। इन ऑप्शंस के अंदर आपको बताना है कि सबसे बड़ी घटना क्या होती है एंड के अंदर। माया गेन्स इनलाइटमेंट, माया को क्या मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। बी नंबर ऑप्शन है माया मूव्स टू अनदर सिटी, माया दूसरी सिटी में चली जाती है। ठीक ठाक है, अभी ये होता तो है। गौतम डाइज, और गौतम की डेथ हो जाती है, ये भी होता है। माया लीव्स हर हस्बैंड, माया अपने पति को छोड़ देती है, तो ये नहीं होता है। यानी इन दोनों में बी और सी में घटना जो बड़ी है वो गौतम की डेथ की है, तो सी नंबर ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा राइट। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज गौतम डाई, गौतम की डेथ कैसे होती है। माया पुशेज हिम ऑफ द पैरापिट, माया है उसको छत से गिरा देती है, धक्का दे देती है। पैरापिट मित्रों होता है मुंडेर, जो छत की मुंडेर होती है, जैसे 4-5 फीट की मुंडेर होती है, अपने सुरक्षात्मक दीवार जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं पैरापिट। इन ए रोड एक्सीडेंट, उसकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट के अंदर। ही डाइज ऑफ इलनेस, और उसकी बीमारी से मौत हो जाती है, तो बीमारी भी उसके नहीं होती है। बाय ड्राउनिंग इन ए रिवर, नदी में उसकी डूबने से डेथ हो जाती है। तो क्या होती है कि लास्ट में माया उसको धक्का दे देती है छत से, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पीकॉक सिंबलाइज इन द नोवेल। पीकॉक है वो किस प्रकार का सिंबल है नोवेल के अंदर। ब्यूटी एंड ग्रेस ए ऑप्शन के अंदर है, बी के अंदर गौतमाज विजडम है, सी के अंदर है मायाज न्यूरोटिक बिहेवियर एंड सफरिंग है, और डी है लव एंड मैरिज है। तो मित्रों इसके अंदर देखिए गौतम की विजडम की तो कोई बात ही नहीं है,
ठीक है, पीकॉक से गौतम का कोई लेना देना ही नहीं है। मायाज न्यूरोटिक बिहेवियर एंड सफरिंग, इसके अंदर भी पीकॉक का थोड़ा सिंबल आ रहा है, और लव एंड मैरिज का इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्यूटी एंड ग्रेस, क्योंकि पीकॉक है ना वो एक ब्यूटी को सिंबलाइज करता है। इसके अंदर आपके दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको सीधा पीकॉक का सिंबलाइज पूछे ना तब तो वो ब्यूटी एंड ग्रेस होगा, ठीक है, ब्यूटी एंड वेनिटी हो सकता है। लेकिन अगर डांस की बात करें कि डांस किस प्रकार का सिंबल है, तब हमें बताना है कि जो पीकॉक है ना उसका डांस है वो डेथ को सिंबल करता है। तो यहाँ पे ब्यूटी एंड ग्रेस ऑप्शन अपना ए राइट हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, व्हाट नैरेटिव स्टाइल डज क्राई द पीकॉक यूज। क्राई द पीकॉक के अंदर कौन सा नैरेटिव स्टाइल यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन नरेशन, थर्ड पर्सन ओमनिशेंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिस्टोलरी फॉर्मेट। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर सभी जो है ना सभी को नरेशन नहीं किया गया, फर्स्ट पर्सन के अंदर सिर्फ सेकंड जो पार्ट है उसको किया गया, तो ये ऑप्शन होगा अपना रॉन्ग। थर्ड पर्सन ओमनिशेंट, थर्ड पर्सन को भी सभी जो अपने तीनों पार्ट है ना उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो ये भी ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है मित्रों कि किसी की जो भावनाएं वगैरह होती है ना उनको तुरंत बिना कोई पंक्चुएशन के, बिना कोई देरी किए वे अपने उस चीज़ों को जो फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ठीक है ना, या साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको अपने समझे ना, उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे अपने इस नॉवल को पढ़ते हैं तो तुरंत हम समझ जाते हैं माया के इंटरनल माइंड में क्या चल रहा है, तो इससे वो कहेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस टेक्निक का इसमें यूज किया गया है। और एपिस्टोलरी फॉर्मेट क्या होता है, एपिस्टोलरी फॉर्मेट होता है लेटर के द्वारा अपनी कोई कहानी बताना, तो ये भी इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा हालांकि है लेटर, इसके भाई से और फादर से लेटर तो प्राप्त होता है, लेकिन इतनी बड़ी स्टोरी उनके अंदर नहीं होती है। एक नॉर्मल जो कम्युनिकेशन के लिए लेटर वो यूज किए गए हैं। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉवेल्स टाइटल। टाइटल का महत्व क्या है इसके अंदर, इट रेफर्स टू ए, नॉवल का टाइटल क्या है, क्राई द पीकॉक, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। इट रेफर्स टू ए फेमस इंडियन फोक टेल, ये एक फेमस इंडियन जो कथा है उसके बारे में, लोक कथा है उसके बारे में बताता है। इट सिंबलाइजेज मायाज एंग्विश एंड लोनलीनेस, यह माया के पीड़ा और अकेलेपन को बताता है। इट इज अनरिलेटेड टू द नॉवल थीम्स, ये अनरिलेटेड है नॉवल के थीम से। इट रिप्रेजेंट्स नेचर्स ब्यूटी, ये नेचर की जो ब्यूटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है डी, तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ये नेचर की ब्यूटी को नहीं दिखा रहा है। इसके बाद थीम से अनरिलेटेड है, ये भी बात गलत है। ये क्या दिखाता है भाई, माया की जो पीड़ा है और अकेलापन है उसको दिखाता है। जिस प्रकार जो पीकॉक है ना वो रेन के लिए रोता है, ठीक है, उसी तरीके से जो जब वो थ्रस्ट में होता है तब रेन के लिए वो क्या करता है, डांस करता है, रोता है। उसी तरीके से जो माया है उसको किसकी थ्रस्ट है, लव की थ्रस्ट है। तो इसलिए ये क्या है, माया की एंग्विश एंड लोनलीनेस का सिंबल है। तो मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं 28, व्हाट डज मायाज नेम सिंबलाइज इन हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी के अंदर जो ये माया है ना इसका क्या अर्थ है, नॉलेज, ज्ञान, हैप्पीनेस, खुशी, इल्यूजन, भ्रम, पावर, शक्ति। तो कहते हैं ना कि सब कुछ नहीं है, ये यही रह जाएगा, सब मोह माया है। तो मोह माया का अर्थ क्या हो गया, इल्यूजन, यानी भ्रम है। इस माया का अर्थ क्या हो जाएगा, इल्यूजन। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक का प्राइमरी थीम क्या है, मेन इसका प्राइमरी थीम क्या है, फ्रेंडशिप, लव एंड बिट्रेल। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता का या प्यार और धोखा, आइसोलेशन एंड मेंटल इलनेस, अकेलेपन और मानसिक अवसाद या मानसिक बीमारी, या और एडवेंचर, साहसिक। किस प्रकार का इसका थीम है। तो मित्रों इसमें फ्रेंडशिप किसी की अच्छी बात नहीं है, इसमें लव एंड बिट्रेल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि लव मतलब कोई शादी से पहले किसी प्रकार का कोई लव नहीं था, तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा। एडवेंचर भी किसी तरीके का नहीं है इसमें, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आइसोलेशन एंड मेंटल इलनेस, और वो भी किसकी है, माया फील करती है ये चीजें। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एनिमल इज सेंट्रल टू द सिंबोलिज्म इन द नॉवल। नॉवल के अंदर सबसे जो सेंट्रल थीम है ना, कौन सा एक एनिमल है
उसका यहाँ पे अपन को बर्ड लिखना था कि कौन सा बर्ड है जो सिंबोलिज्म है इस नॉवल का प्रतीक है। टाइगर, एलिफेंट, पिकॉक, डॉग। तो जैसा कि टाइटल है क्राई द पिकॉक, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आप टाइटल को देख के कर सकते हैं कि सेंट्रल इसका बर्ड है पिकॉक। 31 क्वेश्चन देखें। व्हाट डज मायाज रिलेशनशिप विद गौतमा प्राइमरली रिप्रेजेंट? व्हाट डज मायाज रिलेशनशिप विद गौतमा प्राइमरली रिप्रेजेंट? माया की जो रिलेशनशिप है ना गौतमा के साथ, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या रिप्रेजेंट करती है? जैसे आपने नॉवल पढ़ा है, ए परफेक्ट मैरिज, ए पावर स्ट्रगल, सी ऑप्शन है डीप इमोशनल कनेक्शन और ए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो ए ऑप्शन है परफेक्ट मैरिज भी उनकी नहीं है, तो किसी प्रकार का पावर स्ट्रगल, कोई संघर्ष तो है ही नहीं उनके अंदर पावर का, शक्ति का। और ए डीप इमोशनल कनेक्शन, किसी प्रकार का इमोशनल कनेक्शन दोनों के अंदर नहीं है। और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ए सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, उनके अंदर तो कन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है सीधा। 32 नंबर देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ मायाज फादर? माया के पिताजी का नाम क्या है? राय सिंह, रायमल, राय साहिब, रायचंद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, राय साहिब है जो माया के पिताजी का नाम है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द नोवेल पोर्ट्रे मैस्कुलिनिटी? नोवेल है ना किस प्रकार पुरुषत्व को क्या करता है, पोर्ट्रे करता है, दर्शाता है। इसके अंदर जो पुरुष प्रधान चीजें हैं ना, पुरुष है ना, वो किस प्रकार के हैं? एज वीक एंड डिपेंडेंट, एज नर्चरिंग एंड सेंसिटिव, एज कोल्ड लॉजिकल एंड डिटैच्ड फ्रॉम इमोशंस, एज अग्रेसिव। तो इसका आप देखिए कि वीक है ना, कोई पुरुष इसके अंदर वीक नहीं है। यानी मेनली अपने मेन कैरेक्टर की देखते हैं तो गौतम की ओर आप देखो भी वीक नहीं है, वो डिपेंड भी नहीं है, वो किसी प्रकार का पालन पोषण करने वाला या सेंसिटिव भी नहीं है, वो अग्रेसिव भी नहीं है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। वो क्या है मेन, इसका जो सबसे नियरेस्ट सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो कोल्ड है, लॉजिकल भी है, लॉजिक भी लगाता है वो, और डिटैच्ड है फ्रॉम इमोशंस, उसको इमोशन से अलग थलग है वो, ठीक है, उसका कोई इमोशनली जो है ना वो कनेक्शन नहीं है माया के साथ। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नोवेल हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन आइडेंटिटी। नोवेल है ना किस प्रकार का प्रभाव दर्शाता है कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन आइडेंटिटी, कि कॉलोनियल जो औपनिवेशिक शासन है भारतीय पहचान पर, उसको दिखाता है क्या? ब्लाइंड फेथ इन एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशंस, या जो अंधविश्वास है ज्योतिष के ऊपर, ठीक है, उन पे वो उसको दिखाता है। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स इन इंडिया, या आर्थिक जो स्ट्रगल चल रहा है इंडिया के अंदर वो दिखाता है, या वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर जो कल्चर है वो दिखाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? कॉलोनियल की इनकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना, बात है ब्लाइंड फेथ की, क्योंकि सबसे पहले जो माया इसने इस एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास कर लिया था और उसके कारण उसकी लाइफ है वो खराब हो गई। तो ब्लाइंड फेथ इन एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशंस को ये नॉवल पोर्ट्रे करता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज माया अल्टीमेटली किल गौतमा? अंत में गौतम को क्यों मार दिया था? आउट ऑफ रिवेंज, बदले की भावना से, बिकॉज शी नेवर लव्ड हिम, बी नंबर ऑप्शन है कि उसने कभी उससे प्रेम नहीं किया, टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम हर मेंटल एंग्विश, अपने मेंटल एंग्विश से फ्री होने के लिए, या बिकॉज ही वाज एब्यूसिव, या वो क्या था, एक अपमानजनक था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? कि वो बदले की तो कोई उसके भावना ही नहीं थी, ठीक है, और ये कारण नहीं था कि उसने उसे लव नहीं किया था, उसने तो लव किया था लेकिन सामने से लव प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये भी कारण नहीं था। टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम हर मेंटल एंग्विश, वो अपनी जो मानसिक अवसाद या जो मानसिक पीड़ा उससे क्या होना चाहती थी, फ्री होना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी क्या डेथ उसको मार दिया, मतलब किल कर दिया, उसको पुश कर दिया पैरापिट से। और डी नंबर ऑप्शन इसमें है नहीं, अपमानजनक व्यक्ति वो था नहीं। तो 35 नंबर में सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज माया अर्न फॉर? माया किस प्रकार कामना करती है, किस चीज का वो चाहिए, उसको क्या चीज चाहिए? मनी एंड फेम, पैसा और उसको प्रसिद्धि चाहिए, सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक सम्मान चाहिए उसको, लव एंड रेस्पेक्ट, प्रेम और सम्मान चाहिए, या लॉन्ग लॉस्ट लवर, या उसका कोई खोया हुआ लवर है उसको चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही?
आपने पढ़ा है तो आप अंदाजा लगाइए, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लव एंड रेस्पेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं मित्रों, ज्यादा ऐसे डीप चीजें इसमें अंदर नहीं आती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज माया डू इन ए मोमेंट ऑफ फ्रेंजी? जब वो आवेश में आ जाती है तो वो क्या करती है? फ्रेंजी मीन्स आवेश में आ जाना, उत्तेजित होना, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट में वो क्या काम करती है? सी पुशेज गौतमा ओवर द पैरापिट, वो गौतमा को धक्का दे देती है मुंडेर से। सी रन्स अवे, वो भाग जाती है। सी स्क्रीम्स एट द कैट, वो कैट पर चिल्लाती है। सी क्लैप्सेज इन फियर, वो डर के मारे गिर जाती है। तो ये डर के मारे, ये अपने बातें ही नहीं है इस नॉवल के अंदर। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में क्या कर देती है, अपने पति की जो उसको मार देती है, उसको धक्का दे देती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मायाज एक्ट सजेस्ट अबाउट हर मेंटल स्टेट? कौन सा एक्ट है जो ऐसे दिखाता है उसकी मेंटल स्टेट को? कौन सा एक ऐसा कार्य है जो उसके मेंटल स्टेट को दिखाता है? सी इज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, वो अपने आत्म सेल्फ डिफेंस के अंदर काम कर रही है। सी इज ए काम एंड कैलकुलेटिंग, वो एक क्या बिल्कुल एक शांत है, और कैलकुलेटिंग पूरी मतलब पूरी ना परफेक्ट है वो। सी इज ड्राइवन बाय रिवेंज, वो एक बदले की भावना को लेकर चल रही है। सी इज डिल्यूजनल एंड अनस्टेबल, वो एक क्या है, भ्रम की स्थिति में है और अस्थिर है उसका दिमाग। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई सेल्फ डिफेंस वाली ये बातें इसमें नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि वो एक भ्रम की स्थिति में है। मेंटल स्टेट को बात जो कर रहे हैं ना, वो देखिए वो भ्रम में रहती है और उसका दिमाग अस्थिर रहता है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अब आपने अभी लाइक नहीं किया, ऐसी बात नहीं चलेगी। अगर आपको आगे भी ये सीरीज चाहिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, तभी आपके अगला पार्ट आएगा। व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ अनीता देसाई? अनीता देसाई का एक्चुअल नेम क्या था? अनीता बनर्जी, अमृता मजुमदार, अनीता चटर्जी, अनीता मजुमदार। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा मित्रों डी, अनीता मजुमदार अनीता देसाई का एक्चुअल नेम था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्राई द पीकॉक फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब क्राई द पीकॉक का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1963, 1962, 1964 और 1980। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1963। तो मित्रों आपके ये 20 क्वेश्चन अपने आज किए हैं। इसमें आप कमेंट में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए 20 के अंदर से, ठीक है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताना है आपको। और अगर आपको आगे भी क्या है इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है? आगे अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 3 का जब भी अपलोड होगा तो पार्ट 3 आपको इस वीडियो के मोर पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिलेगा। इसके साथ अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल हमारा मिशन विद्यादान है, उससे आप पीडीएफ भी अपने क्राई द पीकॉक का जो थियरी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा मित्रों आपको कहना चाहूंगा, आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, शेयर भी करें और एक प्यारा सा कमेंट जो जरूर डालें। ओके, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।